ये पुस्तक पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की समय की भाजपा थी और जो आज की भाजपा है, वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े, खासकर इस देश को लेकर, इस देश की समस्याओं को लेकर, दूसरे समुदायों को लेकर और पार्टी को लेकर भी। जो भाजपा आज है या जो आज देश के नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और उस समय की भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। ये पुस्तक बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये दूसरे से एक बिल्कुल विपरीत है। वाजपेयीइज्म और मोदित्व, अगर हम मोदित्व को इसका नाम अगर मोदित्व दे और वाजपेयीइज्म को अगर हम वाजपेयी की विचारधारा को ऐसा नाम दे, तो वाजपेयीइज्म और मोदित्व एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। मैं जो समझती हूँ, मेरे समझ। जनसंघ से आपने चर्चा शुरू की है और आपने शुरू से ये कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका राजनीति में सक्रिय तौर पर थी, कभी परोक्ष रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में। अब वो सरकार का हिस्सा बन गए हैं। तो इस पुस्तक में आपने बहुत सफाई से, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखते हुए भी इस बात को कहीं भी, मतलब शुरू से आखिर तक इस बात का उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनावों में एक भूमिका निभाता रहा है। इस पर आपका आज क्या सोचना है? क्या आप ये मानती हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पटेल को लिखित तौर पर यह अनुबंध किया था या भरोसा दिया था कि हम राजनीति में शामिल नहीं होंगे, हम केवल समाजसेवी संगठन हैं, पटेल ने ये लिखकर अंडरटेकिंग लिया था। पटेल ने लिखकर अंडरटेकिंग लिया था कि इस कंडीशन में हम आपको जेल से रिहा कर रहे हैं कि आप लिखकर बोले कि आप राजनीति में नहीं जाएंगे, आप कल्चरल और सोशल में रहेंगे और आप राजनीति में नहीं जाएंगे। ये एक लिखकर डिमांड किया था पटेल ने। जी, तो मेरा ये कहना है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका थी अटल बिहारी वाजपेयी के आखिरी समय से मेरा आशय उनके प्रधानमंत्रित्व काल के आखिरी दिनों की बात मैं कर रहा हूं। आपने पुस्तक में बहुत ही मार्मिक ढंग से उन स्थितियों का जिक्र किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी दिनों में किस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे थे, किस तरह से वो हताश और निराश हो चुके थे और स्थितियां यहां तक हो चुकी थी कि उनको उनके करीबी मित्र, आपने लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत कम उल्लेख किया है उस संदर्भ में। आपने ये लिखा है कि मित्रता थी, आपने ये कहा है कि आडवाणी हमेशा मानते रहे कि वाजपेयी मेरे बहुत सबसे अच्छे करीबी मित्र हैं, लेकिन पर वाजपेयी आडवाणी को करीबी मित्र कभी नहीं मानते रहे। मुझे जैसा लगा आपने इस किताब में ये बात लिखी है। जी जयप्रकाश, ये मैं जरूर कहूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आज और उस दिन के बीच में क्या अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे मैंने कहा, वाजपेयीइज्म मोदित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वाजपेयी ऑलमोस्ट 50 साल से सांसद रहे। 10 साल तक नहीं, 20 साल तक नहीं, 30 साल तक नहीं, 40 साल तक, ऑलमोस्ट 49 years ही वाज अ पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने संसद में सबसे पहले आए इन 1957 till 2006 he was active in parliament, so 49 years वो संसद में रहे और विपक्ष के नेता रहे। ऑलमोस्ट 50 years तक उन्होंने संसद में काम किया, वो सांसद थे। वाजपेयी का एसेंस था एक पार्लियामेंटेरियन, एक सांसद, और उस समय के सांसद थे जब कांग्रेस का दबदबा था, जब फ्रॉम 1952 टू 1967 आप देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखिएगा तो हर इलेक्शन में कांग्रेस 300 सीट्स के ऊपर जा रही थी। बहुत ही डोमिनेंस था कांग्रेस का। 1967 में सीट्स कम हुई, पर फिर जब इंदिरा गांधी आई 1971, फिर कांग्रेस 300 सीटें से आगे बढ़ी। तो कांग्रेस का इतना डोमिनेंस था और वाजपेयी छोटी सी पार्टी के लीडर थे और
संसद में उनका पूरा जीवन संसद में गया। ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन थ्रू एंड थ्रू। तो वो संसद की राजनीति करते थे। नरेंद्र मोदी जी को हम अगर देखेंगे, वो सांसद कभी नहीं रहे। वो 2014 में पहली बार सांसद बने। और वो जब आए राजनीति में, फॉर्मली जब राजनीति में आए, तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर आए। तो सत्ता में रह करके उन्होंने राजनीति की। वाजपेयी वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द स्टेट, ही वॉज ऑलवेज एन ऑपोजिशन लीडर। और ऑपोजिशन में रहते हुए, संसद में रहते हुए, संसदीय जो नॉर्म्स है, जो नियम है, जो कायदे कानून है, इसको उन्होंने गहरी तरह से अपना लिया। संसद के जो तरीके थे, तौर तरीके थे, और उन्होंने हर बार ये कहते थे कि संसद के तरीके समझो, इसके कानून समझो, डेमोक्रेसी के नियम है, नॉर्म्स है, रूल्स है, इनको पालन करो। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र नियम के अंदर बधा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र नियम के, अगर हम सारे नियम को तोड़ देंगे, सब कुछ भंग कर देंगे, तो संसदीय लोकतंत्र चलेगा कैसे? तो इसमें वाजपेयी का बहुत ज्यादा भरोसा था। मैं नहीं समझती हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से धारा 370 को फिरमान की तरह फिरमान धारा को खत्म कर दिया गया, या जिस तरह से किसान कानून लाया गया और फिर रद्द किए गए, जिस तरह से सीएए लाया गया, जिस तरह से आजकल विपक्ष को जैसे नेम कॉलिंग है, खान मार्केट गैंग, या ये क्या नाम है, अर्बन नक्सल, या टुकड़े टुकड़े गैंग, या ये गैंग या वो गैंग। मैं नहीं समझती हूँ कि वाजपेयी ऐसा कभी कर सकते थे। ये वाजपेयी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था कि विपक्ष को ऐसे गाली दे, क्योंकि वाजपेयी खुद ही विपक्ष के नेता थे। तो और संसद में काम करते थे। और आजकल देखिए संसद कहाँ, या तो संसद के मीटिंग, संसद के सेशंस आर शॉर्ट, एडजर्नमेंट्स, डिसरप्शन। संसद का क्या हाल है आज आप देख सकते हैं। उस समय पार्लियामेंट वाज द सेंटर ऑफ इंडिया। और जैसे उस समय के जो पार्लियामेंट स्पीचेस अगर आप पढ़ेंगे जयप्रकाश, और मैंने बहुत रिसर्च किया ऑन द पार्लियामेंट स्पीचेस, क्या स्पीचेस थे, इतने sort of इतने brilliant and full of jokes, they were brilliant speeches। तो और वाजपेयी बहुत ही अच्छा, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते थे संसद में। तो he was a parliamentarian and he, तो इस तरह से विपक्ष को गाली बकना, संसद को नकारना, संसद को डिसमिस करना, ये तो मैं समझती हूँ वाजपेयी के लिए असंभव था। और फिर ये भी हमें देखना होगा कि वाजपेयी का जो गवर्नमेंट, वाजपेयी जब सत्ता में थे, जब सरकार चला रहे थे, तो वाजपेयी के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, जैसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी, बहुत सारे बड़े दिग्गज नेता थे जो मिनिस्टर्स थे। आजकल हम उतने मिनिस्टर्स का कुछ नहीं देखते हैं, हम तो सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री को देखते हैं।